पाई नेटवर्क में अगर आपने 31 दिसंबर 2024 से पहले अपनी केवाईसी और मेननेट चेकलिस्ट को कंप्लीट नहीं किया तो जितना भी पाई क्वाइन आपके पास है ये सारा बर्बाद हो जाएगा, आप इसे लूज़ कर देंगे। और ये ऑफिशियल अपडेट है, सबसे पहले इसी के बारे में हम आपको बता देते हैं। उसके बाद जो केवाईसी का यहाँ पर अपडेट आया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की केवाईसी टेंटेटिव है, बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट हो चुका है, बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो उन सारी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो अब आ चुका है। ऑफिशियल अपडेट है, लिमिटेड टाइम है, उस टाइम से पहले ही आपको केवाईसी और मेननेट चेकलिस्ट कंप्लीट करना होगा। अगर आप नहीं कंप्लीट करेंगे तो सारा पाई क्वाइन आप लूज कर देंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि डॉक्टर निकोलस जो कि पाई के सीईओ एंड फाउंडर है, ऑफिशियल यहां पर अपडेट है कि पाई का जो केवाईसी डेडलाइन है वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले था 30 नवंबर 2024, लेकिन अब इसे 31 दिसंबर 2024 कर दिया गया है। और अगर आप केवाईसी कंप्लीट नहीं करेंगे तो यहां पर साफ साफ मेंशन है, डोंट रिस्क लूजिंग योर पाई बैलेंस, यानी कि आप अपना पाई बैलेंस लूज कर देंगे 31 दिसंबर 2024 के बाद, क्योंकि उसके बाद केवाईसी का ऑप्शन या मेननेट चेकलिस्ट कंप्लीट करने का ऑप्शन यहां पर नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट है, तो यहां पर फाइनल मेननेट माइग्रेशन का डेडलाइन जो बताया गया वो अनचेंज है। कौन सा डेट है? 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर केवाईसी का भी डेडलाइन है और मेननेट माइग्रेशन का भी डेडलाइन है। ये दोनों चीजें आपको इसी महीने में कंप्लीट करनी होगी। अगर आप नहीं कंप्लीट करेंगे सारा पाई क्वाइन बर्बाद हो जाएगा। तो अब आपको एक्टिव हो जाना है। अगर आपने केवाईसी कंप्लीट नहीं की है या कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपका मेननेट चेकलिस्ट कंप्लीट नहीं है तो सारी चीजें कंप्लीट करें। अब बहुत सारे लोगों को तो प्रॉब्लम भी आ रही थी केवाईसी कंप्लीट करने में, जैसे कि टेंटेटिव और भी बहुत सारी चीजें, तो उसकी भी अपडेट यहाँ पर पाई नेटवर्क ने दी है। ये कल का ट्वीट है, इसमें बताया गया है रीसेंट पाई केवाईसी इंप्रूवमेंट अनब्लॉक्ड अ लार्ज स्केल नंबर ऑफ पायनियर्स टू सबमिट देयर केवाईसी और प्रोसीड इन देयर केवाईसी प्रोसेस। तो 1 मिलियन से ज्यादा केवाईसी यहां पर ओपन किया गया है, मतलब कि केवाईसी लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से जिनकी भी केवाईसी रिजेक्ट हो गई थी तो वो दोबारा से रीसबमिट कर सकते हैं। जिनकी केवाईसी टेंटेटिव अप्रूव थी, टेंटेटिव स्टेटस था, तो उसकी भी प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व कर दी गई है। आप लोग चेक कीजिए, जिनकी भी केवाईसी टेंटेटिव थी तो वहां पर या तो आपका पूरी तरीके से रिजेक्ट होगा तो दोबारा से रीसबमिट आपको करना होगा, और या तो आपकी केवाईसी अप्रूव्ड कर दी गई होगी। इसके अलावा केवाईसी ब्लॉक्ड का भी कुछ इशू आ रहा था, इसको भी यहां पर फिक्स कर दिया गया है। तो जितने भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी केवाईसी को कंप्लीट करने में, तो अब जा करके आप लोग फटाफट अपनी केवाईसी का स्टेटस चेक कीजिए। अगर कंप्लीट है तो मेननेट चेकलिस्ट को कंप्लीट कीजिए, और जिनको केवाईसी सबमिट करना है तो फटाफट आप लोग केवाईसी सबमिट कर दें, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है 31 दिसंबर। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि चलिए ये सारी चीज़ें तो सही है कि अच्छी अपडेट आई है, 31 दिसंबर तक हमारे पास टाइम है, उसके बाद ना केवाईसी कंप्लीट होगी और ना ही मेननेट चेकलिस्ट यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो उसके बाद आखिर होगा क्या? तो उसके बाद पाई का ओपन मेननेट यहां पर लॉन्च हो सकता है, क्योंकि जो मेन चीज थी, जो मेन प्रॉब्लम थी केवाईसी, तो वो तो उसका डेडलाइन ही आ चुका है। उसके बाद हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नेक्स्ट जो यहां पर काम बचा पाई नेटवर्क में वो है उसका ओपन मेननेट पीरियड। तो मेरे हिसाब से 2025 के जनवरी महीने में ही पाई मार्केट में लॉन्च हो सकता है ऑफिशियली तौर पर, और पाई का ओपन मेननेट भी यहां पर आ सकता है। तो ये थी कंप्लीट अपडेट। उम्मीद है कि सारी चीजें आप समझ गए होंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताइए कि पाई का ओपन मेननेट पीरियड जनवरी महीने में आएगा, यानी कि जनवरी 2025 या फरवरी 2025। ये दो ऑप्शन हम आप लोग को देते हैं। कमेंट में बताइए आपके हिसाब से जनवरी या फरवरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।